बताइए कि इस साइन का मतलब क्या होता है? ये इसका क्या मतलब है? दिल। ऐसे आप दिल्ली नेताओं और मंत्रियों के लिए तो आते रहते हैं, लेकिन आप छात्र आंदोलनकारी बच्चों के लिए जंतर मंतर क्यों नहीं आए? सब याद रखा जाएगा। ये वही है जिन्हें भारत में डर लगता है, याद रखा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे। अरे ठटरी के बरे नक कटा। हमको सरहद पार करा दिया जाएगा। भैया लो टिकट लो, लाहौर जाओ, इधर का को जी रहे हो, लाहौर में अपना आनंद लूटो। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपको रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। जैन जी, आज की जैन जी स्मार्ट तो है, हम चाहते हैं ये स्मार्ट के साथ साथ भावनात्मक और हों, और हम जैन जी से बाहर नहीं हैं। ये कृपा करके आज पूरे इस न्यूज में हमको जैन जी से बाहर न रखा जाए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं आप ऑलमोस्ट जेन जी है, बस 1 साल का फर्क रह गया, वरना आप भी जेन जी होते। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो। इस देश को आजादी जैन जी ने ही दिलाई। वो जैन जी नहीं थे पर युवा थे, चाहे वो भगत सिंह हो अथवा सुभाष चंद्र बोस। इस देश की रक्षा भी युवाओं के हाथों में है, इस देश का भविष्य भी युवाओं के हाथों में। लेकिन जैन जी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश से प्यार ना करें। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी देश की सेना का अपमान करें। अपने हक की बात रखना जायज है, लेकिन देश का बुरा हो ये नाजायज। मेरा ये मानना है कि जेन ज़ी का असली मतलब देश से ऑफ कोर्स प्यार करना है, और जो इसमें वीडियो में दिखाया गया है महिला का जो तर्क था वो बिल्कुल सही नहीं था। बस वो सैनिक अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बिल्कुल सही नहीं था, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनको। अगर सेना ने बैरिकेड लगाया तो किसी रीज़न की वजह से ही लगाया होगा, तो उनको भी मानना चाहिए था। इस देश के निवासी का कर्तव्य है, और प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व भी है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार भी है। लेकिन किसी की मां को गाली देना, फूहड़ता फैलाना, अमर्यादित जीना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हम जैन जी के पक्ष में हैं। आंदोलन जो शिक्षा के लिए, देश के सिस्टम को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए अपनी बात रखी, उसके पक्ष में है। लेकिन देश के खिलाफ यदि आप नारे देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, या फिर गद्दारी की बातें होंगी, या तिरंगा का अपमान होगा, या किसी की भी मां बहन, चाहे वो कोई भी हो, एनी हाउ, उसकी मां बहन के खिलाफ यदि बात बोली जाए, हमें लगता कि ये बिल्कुल भी पसंद किसी भी भारतीय को नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत जाना ही जाता संस्कार के लिए। आप दिल्ली नेताओं और मंत्रियों के लिए तो आते रहते हैं, लेकिन आप छात्र आंदोलनकारी बच्चों के लिए जंतर मंतर क्यों नहीं आए, बल्कि आप उनके समर्थक भी थे? जी, हम किसी के भी आंदोलन में, नेताओं के आंदोलन में नहीं गए, और दिल्ली हम नेताओं के लिए नहीं आए कभी। दिल्ली हम अपने बागेश्वर परिवार के लिए आए हैं। एक, ये आपको जानकारी पहले ठीक करनी चाहिए। दूसरी, दिल्ली हम नेताओं के लिए इसलिए आए क्योंकि हमारी कोई पार्टी नहीं हो, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं। हम गुरु हैं, विचार परिवर्तन के समर्थक हैं। हम गुरु हैं, संस्कार परिवर्तन के समर्थक हैं। हम गुरु हैं, देश के बदलाव के हम समर्थक हैं। और उसमें नेता भी होते हैं, अभिनेता भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, जवान भी होते हैं, किसान भी होते हैं। रही बात आंदोलन की, तो हम जो काम सबके लिए करते हैं, बोलने का, कहने का, वो हमने वीडियो के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से किया। और जरूरी नहीं छात्र आंदोलन के लिए सड़क पर ही उतरना पड़े, जहां हैं वहां से भी अपनी बात रखी जा सकती। धन्यवाद सर। मेरा ये सवाल है कि आपके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पर भी 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सर, अगर आपको आज किसी एक मुद्दे पर आंदोलन करना हुआ तो वो आप किस मुद्दे पर करेंगे? हम पहली बार आंदोलन के पक्षधर तो हैं, पर हिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर नहीं हैं। और हमें यदि आवश्यकता पड़ेगी आंदोलन करने की, ऐसा 1% हमने कभी सोचा नहीं। पर यदि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम इस देश में गुरुकुलम पद्धति लाने के लिए आंदोलन करेंगे। इस देश को हम ड्रग एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट बनाना चाहते हैं। इस देश के युवाओं को हम सड़कों पर नहीं, इस देश के युवाओं को स्मार्ट क्लासेस में ले जाना चाहते हैं। देश ने 2 जेन जी के आंदोलन देखे, 2 युवाओं के आंदोलन देखे। एक जंतर मंतर पर देखा, जिसमें
यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उस आंदोलन का जिक्र किया गया। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियां उस आंदोलन में हौसला अफजाई करने पहुंचना चाहिए, युवाओं की बात हो रही है। लेकिन रांची में जब वही आंदोलन हुआ और युवा जब बैठे और अपनी मांगों को लेकर बैठे तो सब अचानक चुप हो गए, खामोश हो गए, सेलेक्टिव हो गए। वो जो बड़े बड़े अभिनेता हैं जो कि जंतर मंतर को लेकर कह रहे थे कि यहाँ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी पता नहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ चली गई। एक मैं आपको ज़रूर नसरुद्दीन शाह को ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सब याद रखा जाएगा। ये वही है जिन्हें भारत में डर लगता है। इनका एक न्यूज चली थी, वही है। हमने पहचान गए, टीवी में आते हैं ये नसरुद्दीन शाह साहब। नहीं, ये टीवी में आते हैं, हम जानते हैं भैया, इतने कमजोर थोड़ी है। हम जानते हैं, इन्होंने एक बार बयान दिया था, हमें भारत में डर लगता है। प्रभु जी, कृष्णा बहना, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने सादगी भरे जीवन में रोजमर्रा के समय कौन सा ऐप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कौन सा ऐप? मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं। हाँ, हम ऐसी जो परमानेंट तो नहीं करते कि क्या करते, पर कभी कभी अभी वर्तमान में इंस्टाग्राम ज्यादा चल रहा है, तो हम अपने ही विचारों को बनाते हैं, कथाओं में बोल देते हैं, तो उसको कट करके लोग डालते हैं, तो खुद के विचार सुनते रहते हैं। और हमको सबसे ज्यादा पसंद है न्यूज का ऐप। न्यूज़ें देखना हमें बहुत पसंद है कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। कुछ जो जेंजी के आजकल संकेत चल रहे हैं, कुछ उठ करके अगर बताना चाहें, हम पूछेंगे शास्त्री जी से, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? पहले तो बाबा जी आपको मेरा सादर निमंत्रण। प्रणाम सीताराम बहना। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। नॉट बाबा सिस्टर। नहीं, लेकिन सवाल नहीं पूछना है, सिर्फ आपको इशारा करके बताना है कि इसका मतलब क्या है। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि इस साइन का मतलब क्या होता है? हमको नहीं समझ आता है। जुड़ना होता होगा शायद, मिलना। हाँ, इस साइन का मतलब होता है क्यूट बना, किसी को अपना प्यार जताना, जैसे अपनी मम्मी के लिए यूज करते हैं, फादर के लिए यूज करते हैं। ओके, ये इसका क्या मतलब है? दिल। इतना तो बहन पता है। ये कोरियन हार्ट। कौन सा हार्ट? कोरियन हार्ट। कोरियन? विदेशी हार्ट। जय हो जगत जननी। ऐसे हमारे समय में ये गंगा रखना होता था, हमारे समय में नहीं होता। अब ये क्या है बहन आपके जमाने में? जब हम किसी से प्रेम करते हैं या फिर हम किसी को अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो। वाह। तो जेंजी बाबा ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा पिछले दिनों देश में एक आंदोलन छिड़ा, उन जेंजी बच्चों को आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे जिन्होंने एक प्रदर्शन किया, उन्हें देकर आपने देखा कि एक विभाजन देश की राजनीति में भी रहा, लेकिन उनकी मांगों को लेकर सबने कहा कि मांग उनकी जायज है। देखिए, बात तो बिल्कुल जायज थी। शिक्षा, स्वास्थ्य इस देश की नैतिक जिम्मेदारी है। हम युवाओं की शिक्षा के साथ और शिक्षा के साथ साथ उनके भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ हो तो अपनी बात रखने का हक प्रत्येक नागरिक को है, प्रत्येक भारतीय को हो, संविधान की लॉ के तहत भी। तो अपने बात को, हक को रखने के लिए आंदोलन करना अनुचित नहीं, लेकिन उस आंदोलन से देश का अहित ना हो, दलों में ना बटे, देश में बने रहे। शास्त्री, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आता है, जब हम किसी को ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ या आप देश के प्रति कितने ईमानदार हो, नहीं हो, जब ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं तो उस समय पर एक विश्वास की खाई पैदा होती है देश के भीतर ही दो वर्गों के बीच में। जी, कि जो हमारे भारत में रहकर, हमारी तिरंगा की आन शान के नीचे रह करके हमारे भारत की हवा, पानी, जल, भूमि, मिट्टी को लेकर के और यहाँ की उन्नति के बारे में चर्चा ना करके पाकिस्तान के बारे में जयकारे लगाए, भारत माता के जयकारे करने में परहेज हो जाए, उनको भारत में रहने का हक कैसे और क्यों रहे वो? और हम उनके लिए, उन नमूनों के लिए अपनी जान क्यों दें? इससे बेहतर है कि उनको फांसी के फंदे पर चढ़वाया जाए कानूनी तरीके से, उनकी जान ले ली जाए तो बेहतर है, या उनको सरहद पार करा दिया जाए कि भैया लो टिकट लो, लाहौर जाओ, इधर काहे को जी रहे हो, लाहौर में अपना आनंद लूटो। उनके बात से आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना राय व्यक्त कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।